Assalamu alaikum. My name is Amra Aftab and the topic I'm going to discuss is packaging and reconciliation document. Packaging may be defined as a collection of different components, for example, bottle, vial, closure, cap, ampule, blister, which surround the pharmaceutical product from the time of production until its use. Primary purpose packaging का ये होता है कि वो अपने contents को protect करें against the damage during transport, handling and storage. It also protects the product from humidity, light, heat and other external factors. There are the three types of packaging. Primary packaging direct contact में होती है product के साथ. Secondary पैकेजिंग एक्सटर्नल टू दी प्राइमरी पैकेजिंग होती है और वो ग्रुप करती है प्राइमरी पैकेजेस को. रशी पैकेजिंग कार्टन्स होते हैं, यूज़ होती है फॉर शिपिंग एंड बल्क हैंडलिंग. बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिकॉज इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द पैकेजिंग प्रोसेस. लास्ट डॉक्यूमेंट बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड का जो होता है वो रिकंसिलेशन डॉक्यूमेंट होता है. रिकंसिलेशन डॉक्यूमेंट कंपेयर कर रहा होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल गोइंग इनटू द प्रोसेस विद द अमाउंट कमिंग आउट ऑफ द प्रोसेस. इन सिंपल वर्ड्स रिकंसिलेशन डॉक्यूमेंट जो है वो लेफ्ट ओवर मटीरियल्स का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे रिकंसिलेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं. हमारे पास एक बैच रिकंसिलेशन शीट है फॉर एमपीयूज पैकिंग. इसके लिए इसमें हमने आइटम्स कौन कौन से इशू कराए हैं. एमपीयूज, पीवीसी ट्रे एंड यूनिट बॉक्स एंड मास्टर कार्टन. क्वांटिटी इशू कितनी हुई है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एमपीयूज हमने 1 लाख इशू कराए हैं तो पीवीसी ट्रे, यूनिट बॉक्स एंड मास्टर कार्टन कितने इशू होंगे. एमपीयू एक पीवीसी ट्रे में 5 एमपीयूज होते हैं, एक यूनिट बॉक्स में 5 पीवीसी ट्रेज होती हैं और एक मास्टर कार्टन में 100 यूनिट बॉक्स होते हैं. 1 लाख डिवाइड बाय 5 20,000 पीवीसी ट्रेज, 20,000 डिवाइड बाय 5 4,000 यूनिट बॉक्स एंड 4,000 डिवाइड बाय 140 मास्टर कार्टन. क्वांटिटी कितनी पैक हुई है वो हमें पता चलती है मास्टर कार्टन से. 37 हमने मास्टर कार्टन पैक किए हैं. मल्टीप्लाई बाय 100 3700 यूनिट बॉक्स, मल्टीप्लाई बाय 5 18,500 पीवीसी ट्रेज एंड मल्टीप्लाई बाय 5 92,500 एमपीयूज. क्यू सैंपल के लिए हमने फॉर एग्जांपल 25 एमपीयूज दिए हैं, 5 पीवीसी ट्रेज दिए हैं, 1 यूनिट बॉक्स दिया है. मास्टर कार्टन क्योंकि सैम्पल में नहीं जाता. क्वांटिटी रिटर्न एमपीयूज कभी भी रिटर्न नहीं होते क्योंकि वो प्रिंटेड होते हैं. इसके अलावा वो वॉशिंग में, क्लीनिंग में ब्रेक हो जाते हैं. पीवीसी ट्रे हमने रिटर्न किए 1465, यूनिट बॉक्स 234 एंड मास्टर कार्टन 2. एमपीयूज की रिजेक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको आपस में सब्सट्रैक्ट कर दें. 1 लाख माइनस 92,500 माइनस 25 तो हमारे पास रिजेक्शन की क्वांटिटी आ जाएगी 7,475 एमपीयूज रिजेक्ट हुए हैं. पीवीसी ट्रेज जो है वो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन एमपीयूज की होती है ऑप्टिकल चेकिंग में. पीवीसी ट्रेज 20,000 माइनस 18,500 माइनस 5 क्यू सैम्पल माइनस 1465 क्वांटिटी रिटर्न तो हमारे पास रिजेक्शन 30 आ गई. इस तरह से हम यूनिट बॉक्स और मास्टर कार्टन की रिजेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं. आफ्टर रिकंसिलेशन हम रिसर्च सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं. रिसर्च सर्टिफिकेट में रिजेक्शन आइटम्स क्वांटिटीज़ के साथ रिटर्न हुए होते हैं. प्रोडक्शन ऑफिसर एंड क्यूसी ऑफिसर चेक द रिसर्च सर्टिफिकेट अगेंस्ट द एक्सेप्टेबल लिमिट्स एंड साइन द रिसर्च सर्टिफिकेट. These are the references. That's the end of my topic. Thank you.